अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, सियासी जमातों का बुलावा, ईवान बाला में शोर शराबा, कप्तान की सुनवाई, अरकान की मंडी, वक्त कम मुकाबला सख्त, और दरिया बिफर गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से मुताल्लिक केस में सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत भी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एकतरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्म भी जारी। बड़ा केस, बड़ी अदालत, बड़ी सभा। सुप्रीम कोर्ट के सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस, नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत कर दी। मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यकतरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत की इस्तदा की, मौक़िफ़ अपनाया। दोनों फरीकैन ने मुज़ाकराती कमेटियां बना दी हैं। एक के अलावा तमाम जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल आज फजलुर रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। मामलात सुलझ गए तो शायद इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। चीफ जस्टिस ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा, मुंजमिद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, फरीकैन सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए इक़दामात करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया, पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा है। फैसल चौधरी ने बताया, सिराजुल हक जमान पार्क आए, अगले दिन हमारे सिंध के सदर गिरफ्तार हो गए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, कौम की तकलीफ और इस्तराब का इल्म देखें। तारीख पर जमात मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आगे देखिए। इमरान खान ने खतरे से आगाह कर दिया। और क्या बिलावल मौलाना को मना लेंगे? इलेक्शन के लिए फंड्स ना फराहम करने पर गैर मामूली नताइज आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। वजारत दिफा की दरख्वास्त भी नाकाबिले समात है। ब्रीफिंग में अफसरान को बता दिया, फैसला हो चुका, अब पीछे नहीं हट सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? हुकूमत की ग्रांड असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? फंड्स ना फराहम करने पर गैर मामूली नताइज आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार कर दिया। अटॉर्नी जनरल को अहकामात हुकूमत तक पहुंचाने की भी हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिले समात है। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है? क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, गुज़िश्ता था, अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी होने ही थे। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने बताया, गुज़िश्ता दिनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी। डीजी ISI
और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। अफसरान को बताया था दौरान समाज सिक्योरिटी का मामला नहीं उठाया गया। सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं रखती। चीफ जस्टिस का सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। आसिफ जरदारी का खैर मकदम। कहा, हमने चंद पहले ही मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत शुरू कर दी है। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए, फिर अपोजिशन से बात करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस कुछ वक्त दें, हम भी एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। सेनेट में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का बिल मुस्तरद करने की सिफारिशात मंजूर। सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाई जाएंगी। ऐवान ने कौमी एहतसाब बिल 2023 को भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के अरकान शदीद एहतजाजी और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया गया। सेनेट के इजलास में शोर शराबा, अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ। मुफ्ती अब्दुल शकूर और पाक फौज के जवानों की शहादत पर फातिहा ख्वानी। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने दुआ कराई। कायमा कमेटी खजाना की जानिब से इंतखाबी फंड से मुताल्लिक बिल मुस्तरद करने और सिफारिशात ऐवान में पेश की गई। सिफारिशात को कसरत राय से मंजूर कर लिया। सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाई जाएंगी। अपोजिशन ने सिफारिशात पेश करने पर एहतजाज किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 ऐवान ने पेश करने पर ऐवान एक बार फिर मछली बाजार बन गया। अपोजिशन ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। ऐवान में NRO के नारे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया और ऐवान ने कसरत राय से कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में आइन के नारे गूंजते रहे, लेकिन अमलन ऐवान की बेतौकीरी मामूल बन गई। अवामी नौयत के मसाइल अराकीन के पूछे गए सवालात पर मुतल्लिका वजारतों ने जवाबात ही नहीं दिए। 24 में से 23 सवालात का जवाब मौसूल नहीं हुआ। इजलास में अराकीन ने पानी की तकसीम और रेलवे की सूरत हाल पर इजहार ख्याल भी किया। शाजिया मरी का कहना था, आज असम्बली को इख्तियारात की मुंतकिली के हवाले से तारीखी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इदारे पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात और शायाशुदा खबरों पर वजाहत पेश कर दी है। जारी एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट 10 साल न होने की खबरें गुमराहकुन हैं। रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट 30 जून 2021 को मुकम्मल हो चुका। ताज़ा ऑडिट भी जारी है। ये रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखी गई गलत मालूमात पर मबनी है। मुल्क में फाशिज्म की हुक्मरानी जंगल का कानून है। हम बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं जहां कानून की हुक्मरानी नहीं। इमरान खान का ट्वीट। लिखा कि हमारे लोगों को अगवा किया जाता है, मुकदमा बाद में दर्ज करते हैं। एक मुकदमे में जमानत हो तो दूसरी FIR दर्ज कर लेते हैं। मेरे खिलाफ 145 से ज़ायद मुकदमात हैं। दर्ज FIRs का सर्कस लगाया हुआ है। हुकूमत जितने चाहे मुकदमे बना ले, इंक्वायरीज करा ले, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी फजल शाही से मुलाकात में कहा कि PDM की खाम ख्याली है कि वो अब इमरान खान का रास्ता रोक सकती है। हुकूमत सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए 22 करोड़ आवाम की कीमत से खेल रही है। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि हुकूमत के प्रोपेगेंडे से आलमी बिरादरी में पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। ये भारत का बयानिया है कि पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क बन चुका। तहरीक इंसाफ का कल निगरां हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि अदालत से एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की इस्तदा की जाएगी। बातचीत के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। गिरफ्तारियों और बच्चों को मिसिंग पर्सन बनाने के माहौल में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया है। आए बैठ कर रूल्स तय करें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब और महमूद खान जा रहे हैं, जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि 90 दिनों से ज़्यादा गैर मुंतखब हुकूमतों की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है। लिहाजा 22 तारीख को पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करें जो कि इससे आगे इलेक्शंस की तरफ मामलात को लेके जाएं, जिसमें उन्होंने बातचीत पे जोर दिया है। देखिए, हम पहले दिन से बातचीत के ऊपर बात कह रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए, एक रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। बातचीत से ही सियासत में बातें जो हैं वो निकलती हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, छोटे छोटे बच्चों को 10-10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया जाता है। मुझे आप बताएं, इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? अदालत का बढ़ता दबाव, हुकूमत मुज़ाकरात की राह पर, मुखालफिन से मुज़ाकरात से कबल इत्तेहादियों ने आपस में सर जोड़ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान और जवाद खटक ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सियासी जमातों के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मिलने वज़ीर आज़म के पास पहुँच गए। सियासी जमातों के दरमियान रवाबित पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात पर राजी करने का मिशन लेकर डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। मुलाकात में कमर जमान कायरा और फैसल करीम कुंडी भी शरीक। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद मज़ाकरात में रुकावट बना हुआ है। फजलुर रहमान ने डायलॉग से साफ इनकार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नून लीग डायलॉग पर 2 हिस्सों में तकसीम है। नून लीग ने डायलॉग पर खामोशी इख्तियार की। पीटीआई आइन के अंदर रहकर बातचीत के लिए तैयार है। पीटीआई वकील ने अपना जवाब अदालत में जमा करा दिया। रुकावट की इत्तेहाद बना हुआ है। एक बैठक हुई, वजीर आजम ने बुलाई, अपने हलीफों को बुलाया। उन हलीफों में मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार किया, डायलॉग से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा है वो समझता है कि गुफ्तगू शुनीद से मामलात को तय किया जा सकता है, और दूसरा हिस्सा है जो कहते हैं कि हरगिज नहीं, 14 मई को हो ही नहीं सकते इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने खामोशी इख्तियार की। हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी आइन के फ्रेमवर्क के अंदर। तहरीके इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपना रिटन जवाब लिख के दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।